किसान भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है। ये 29 मई से शुरू हुआ है और 12 जून तक चलेगा। और हमारे शहडोल जिले में 3 जो विकास खंड हैं, उसके अंतर्गत जो आने वाले जो गांव हैं उसको कवर किया जा रहा है। और जो कृषि विज्ञान केंद्र है केवीके, उनकी टीम जो है वहाँ गांव गांव पहुंच रही है और साथ ही साथ बहुत सारी जानकारियों से आप लोगों को अवगत कराया जा रहा है। जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं सभी किसान भाइयों को फिर से कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच जुड़ चुके हैं श्री भागवत प्रसाद पंद्रे जी, और आप बुढ़ार विकास खंड के अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज बताइए आप जो जानकारी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों का किसान कृषि विज्ञान केंद्र कल्याणपुर शहडोल की ओर से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि किसान भाई आप सभी को विदित है कि 29 मई से लेकर के 12 जून तक के कृषि संकल्प अभियान जो माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाया जा रहा है और उनका आदेश है, उसको हम पालन करते हुए हमारे शहडोल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बहुत जोश और ऊर्जा के साथ में हम सभी टीमें जो है आपके साथ मैदानी अमला के साथ में उतरते हैं। और इसके साथ में हमारे साथ में किसान कल्याण कृषि विभाग के एसडीओ, आरईओ और जो मैदानी अमला है अपने पशुपालन विभाग से, हॉर्टिकल्चर विभाग से और सभी विभाग जो है मिल करके हम लोग एक पंचायत पर जाते हैं जो कि शेड्यूल हमारा बना हुआ है। आज जो हमारा गांव हमने आज कवर किए हैं बुढ़ार ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिमरिया, केसौरी और बहगढ़। तो इस तरह से हमारे किसानों में बहुत उत्साह देखने को मिला है और हम जैसे ही रथ पहुंचते हैं तो लोग देखने के लिए बहुत अच्छे उत्साह के साथ में आते हैं कि क्या है साहब, क्या है, क्या हो गया, इस टाइप से बहुत लोगों में उत्साह देखने को मिलता है। और हम सभी सरपंच, हमारे कुछ प्रतिनिधि लोग भी रहते हैं, जनपद अध्यक्ष और पंच, रोजगार सहायक, सचिव और सभी गांव के लोग जो है अच्छे मिल करके इकट्ठा होते हैं पंचायत में और उनके साथ हम बैठ करके जो है उनकी जो कृषि से संबंधित कृषि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां हमारे विभाग से अलग अलग जो है, जैसे पशुपालन विभाग से किसानों को आज जो है ये जानकारी दी गई कि 1 बकरा और 10 बकरी, इस तरह से उनका एक योजना है, इकाई है, बकरी पालन का एक इकाई है जो कि 77,000 समथिंग रुपया है। और उसमें से आदिवासी किसानों को 30,000 रुपया जो है बैंक लोन से पटाना है और 40-42,000 रुपया माफ है। इस तरह से कुट विभाग में भी कुट मुर्गी पालन के लिए भी उनके लिए योजनाएं हैं और भैंस पालन के लिए भी योजनाएं हैं। इसी संदर्भ में हमारे प्रभारी एसडीओ श्री शिशुपाल राजपूत जी रहे तो उन्होंने कृषि के बारे में अपने योजनाओं से किसानों को अवगत कराया, जिसमें से सॉइल हेल्थ कार्ड है और उससे संबंधित जो होने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी कमी और मिट्टी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके संदर्भ में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। और उनके साथ में ट्रैक्टर की योजनाएं हैं और ड्रिप की और पाइपलाइन, इस तरह से विभिन्न योजनाओं के बारे में सभी किसानों को अवगत कराया। और उसमें लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आधार कार्ड, खसरा नंबर, बैंक पासबुक और B1 की और 2 फोटो और कितने वर्ष होना चाहिए, ये जो उनकी जो न्यूनतम योग्यताएं हैं उनके सब के बारे में बताए गए हम। और हमने जो है सभी किसानों को मेरे द्वारा जो है प्राकृतिक खेती के अंतर्गत में जैसे कि कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा, ज्वार, कंगनी, सावा, पोषण आहार एवं पौष्टिक व्यंजनों के बारे में किसानों को बताया गया है। और साथ ही उसमें जो मृदा की सॉइल सैंपल कैसे कलेक्शन करना है और उसको कैसे किसान भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में कृषि विभाग के माध्यम से कैसे अपना सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ले सकेंगे। तो अब बात रही कि इसमें हमने कहा कि भाई अभी सीजन प्री प्लानिंग है तो सभी किसान भाइयों को हमने कहा कि भाई आपका जो है
बीज प्रतिस्थापन है। जो बीज प्रतिस्थापन में एक बार आप बीज चेंज कर देंगे तो निश्चित से 10 से 12% जो है उसके फसल में उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। जी। दूसरी चीज ये है कि भूमि की तैयारी कैसे करें। एक बार अच्छे से 2-3 अच्छा गहरी जुताई करवा लें अभी, और उसको पाटा मारकर भूमि की तैयारी के अच्छा भुरभुरा कर लें। उसके बाद जो है बीज की मात्रा, एक उपयुक्त बीज की मात्रा डालेंगे, और उसके साथ साथ बीज के जो बोनी का समय है, उपचार है, बोनी का तरीका है, कतार में बोनी करने से अच्छा रहेगा। और बीज उपचार कर लेने से उनकी जो होने वाली जो बीमारियां हैं उससे बचने का तरीका कैसे किसान भाई अपने फसल को बचा सकेंगे, इसके बारे में बताया गया। और उर्वरक का उपयोग जो है प्रॉपर मात्रा में करें, ताकि कभी कम और कभी ज्यादा ना हो सके। इस तरह से निंदाई गोड़ाई करने के बारे में जो भी उनको भी अवगत कराया गया कि भाई लाइन से सोविंग करेंगे तो निंदाई गोड़ाई करने में बहुत बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, और साथ साथ उसमें जो होने वाले खरपतवार हैं उनसे अच्छे से निकाल सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही बात फसल की कटाई, भाई भंडारण का उस समय जो है उसके बारे में भी उन किसानों को विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही जो और हमें इसके जो प्राकृतिक कम से कम 1 एकड़ में किसान भाई अवश्य प्राकृतिक खेती करें, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। किसानों को इसके बारे में भी बताया गया, जैसे कि मिट्टी की उर्वरकता का जो संरक्षण है वो बहुत अच्छे से होता है। खेती की जो लागत में कमी आती है, कुल आय में अपनी वृद्धि होती है, मानव सुरक्षा होती है, और मृदा की जो जल धारण क्षमता है उसमें भी अवश्य किसान भाइयों की वृद्धि होती है। और भूमि का कटाव भी रुक जाता है, जिसमें जमीन का पीएच मान भी संतुलन बना रहता है। पर्यावरण दृष्टि से भी बहुत अच्छा होता है, सूक्ष्म पर्यावरण में सुधार भी होता है, प्राकृतिक कठिनाइयों में संरक्षण होता है, और अपने जो अनावश्यक चीजें हैं उन सबसे निजात अपने को मिल जाती है। इसी के संदर्भ में फिर हमने किसान भाइयों को ये भी बताया कि भाई कल जो है कि विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के बारे में हम उनको जागरूक किए किसान भाई कि वृक्ष जो है मानव जीवन के लिए एक अमूल्य संपदा है, जिससे कि उपयोगिता की दृष्टि से वृक्षों को अपने पर्यावरण संरक्षण, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, फसल उत्पादन में सहायक होते हैं, औद्योगिक की उपयोगिता होती है, सामाजिक धार्मिक भावनाओं के ये जो प्रतीक होते हैं हमारे वृक्ष होते हैं। तो इस तरह से वृक्ष से हमको इतनी सारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ है जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जैसे कि ऑक्सीजन का निर्माण है, जिससे कि ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो मानव, पशु, पक्षी आदि जो लोग हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण वृक्ष करते हैं, जिससे गैसें वगैरह जो अवशोषित होकर के मानव जीवन की सुरक्षा करते हैं। और वायु प्रदूषण रोकने में इनका जो बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके साथ साथ ध्वनि प्रदूषण रोकने में भी इनका बहुत अहम भूमिका होती है। वातावरण में नमी बनाने में फायदा होता है, और वातावरण को अनुकूल हमको जीने के लिए बनाए रखते हैं। साथ साथ सौंदर्य निर्माण में भी इनका बहुत ही अत्यंत उपयोगी साबित हुए हैं, और साथ ही साथ सुगंधित वातावरण निर्माण में, छाया प्रदान करने में, पशुओं को संरक्षण, पशु पक्षियों को संरक्षण करने में, उनकी घोंसला वगैरह जो होते हैं वो इस समय तीनों ऋतुओं में जीव जंतु जो है अपना संरक्षण जो है, तेज वर्षा है, लू है, गर्मी, ओला, पशु पक्षियों की रक्षा करते हैं। भूमि का संरक्षण तो करते ही है, भूमि को उपजाऊपन बढ़ाते ही है, और प्रति भूमि का सुधार तो करते ही हैं, और साथ साथ इसके साथ बाढ़ को कम करने में, सूखे से राहत दिलाने में इत्यादि इनमें का जो है बहुत ही बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार से यदि किसान भाई हम खेती के साथ साथ में वातावरण को दृष्टि से रखते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए जो ऐसी प्रजातियां हैं जिससे फल, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, कृषि औजार, पशु चारा आदि वृक्षों का यदि चयन करते हैं तो हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई जो है अपना आम के आम और गुठलियों के दाम जो है अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी यही समाप्त करूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय कृषि विज्ञान। जी पंद्री जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और हमारे जो किसान भाई हैं इससे बिल्कुल लाभान्वित होंगे। आगे आने वाले दिनों में हम जो नए गांव में जब आपसे मिलेंगे तो फिर जो हमारे किसान भाई हैं वो और भी ज्यादा लाभान्वित होंगे, वो और भी ज्यादा इसका लाभ उठाएंगे, और साथ ही जो ये खरीफ का जो मौसम है उसके लिए जो तैयारी हमारे किसान भाई कर रहे हैं, और अगर कोई कमी रह जाती है तो जो उनके प्रश्न उठ रहे होंगे और उसका भी समाधान आप सबसे करेंगे। आप ऐसे ही हमारे किसान भाइयों के लिए समाधान लेकर आते रहेंगे, और साथ ही साथ
ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है, इसको हम और 12 जून तक अभी हैं, तो फिर ऐसे ही आप सुनते रहिए और जो भी इस कृषि का जो संकल्प है, विकसित कृषि को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है और अभियान है, इसको जो आगे बढ़ाते ही रहेंगे इसके बाद भी। और ऐसे ही हमारे किसान भाई आपसे मिलेंगे। इसके लिए बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। ओके, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।